अरबों की संपत्ति वाले सीईओ 88 बॉडीगार्ड्स के साथ उस बेटे को लेने पहुंचे जो सालों से उनसे दूर रह रहा था। सीईओ का इरादा बस अपनी मंशा बताने का था, लेकिन छोटे लड़के को तो जैसे पहले से सब पता था। लड़का ठंडे लहजे में बोला, तुम देर से आए हो पूरे 10 सेकंड। सीईओ उसकी बात सुनकर चौंक गए। ये बच्चा बिल्कुल मेरे बचपन जैसा क्यों दिख रहा है? लड़के ने सीधा सवाल किया। पहली बार मिलने आए हो और खाली हाथ आए हो? तुम्हारे लू परिवार में शिष्टाचार नाम की चीज नहीं है क्या? सीईओ उसकी बातों से सन्न रह गए। फिर लड़के ने अगला वार किया, चलो बताओ, अगर तुम मेरी माँ से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी शर्तें क्या है? सीईओ तो हक्का बक्का रह गए। तुम ये सब कैसे जानते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, पहले अपना परिचय दो। अगर तुम मेरी मम्मी से शादी करना चाहते हो तो कुछ सच्चाई दिखाओ। सीईओ ने गहरी सांस ली और बोला, लू ग्रुप का सीईओ लू युशवान। लड़का बोला, जारी रखो। उम्र 28 साल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल डॉक्टरेट। लड़का सिर हिलाते हुए बोला, इंसान ईमानदार लगता है। अब जाओ, आगे की खबर का इंतजार करो। सीईओ ने पलट कर पूछा, रुको जरा, क्या कोई और शर्त है? लड़का मुस्कुराया, अगर मैं मंजूर कर लूं तो? फिर मां की ओर मुड़कर बोला, मम्मी अब आप दोनों डेट पर जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वो दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे, क्योंकि 6 साल पहले किसी ने उस औरत को नशा दे दिया था और उसी रात उसकी मुलाकात इसी सीईओ से हुई थी। कुछ समय बाद जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, उसने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे उसका चेहरा तक याद नहीं था। इसलिए इन सालों में बेटे की परवरिश के लिए वह एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बन गई। एक दिन उसे खबर मिली कि लू ग्रुप का सीईओ एक रहस्यमयी अभिनेत्री के साथ डेट पर जा रहा है। वह तुरंत सीईओ के विला में पहले ही पहुंच गई, लेकिन जब उसने सीईओ का चेहरा देखा तो पल भर में सन्न रह गई। उसे पता था अगर वह उनके साथ की तस्वीर खींच ले तो उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि दोनों मिल सकते हैं। पर जैसे ही उसने तस्वीर लेने की कोशिश की, उसे सीईओ ने पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। असल में पिछले 6 सालों से सीईओ किसी और में दिलचस्पी नहीं ले पा रहा था, और तभी जब औरत अपनी रिपोर्ट लिखने लगी, उसकी टाइपिंग की आवाज सीईओ के कानों तक पहुंची। वह उस आवाज का पीछा करते हुए उसके छिपे हुए कमरे तक पहुंच गया। उसने पर्दे खींचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि उसके कदमों की आवाज सुनकर औरत ने राहत की सांस ली। तभी उसका नोटबुक हाथ से गिर गया। वह उसे उठाने झुकी ही थी कि सीईओ अचानक वापस लौट आया, और वही पल था जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2 लाख व्यूज पूरे होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।